वेरी गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? क्लियर है? चलो एक दो या मिनट में अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? कल से ही अपने कंटिन्यू करेंगे ना? जस्ट मिनट। ओके, तो क्लास कंटिन्यू कर दें? हाँ जी, क्लास स्टार्ट कर दें। चलिए। सो लास्ट क्लास में जैसे अपने पढ़ी रहे थे भाई, जजमेंट राइटिंग के हिसाब से अपने को कौन कौन से सेक्शन ध्यान रखने हैं और उन सेक्शंस को कैसे लिखना है। सो उसके अंदर अपने ने अबेटमेंट किया था, अटेम्प्ट किया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया था, कॉमन इंटेंशन किया था, कॉमन ऑब्जेक्ट किया था। ये चीज आप लोग ध्यान रख रखना कि आपके केस में अगर जजमेंट आएगी तो या तो वो कॉमन इंटेंशन के बेस पे बन सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये दो पे ही ज्यादातर बन सकती है, या फिर एक अटेम्प्ट वाला। ये तीन ही है जो यूज हो सकते हैं, बाकी कुछ खास यूज होते नहीं है किसी को भी उसके अंदर कोई भी सवाल कुछ भी, ताकि अब अपने आगे कंटिन्यू कर सके। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल, अदरवाइज अपने कंटिन्यू कर दें। जी स्टार्ट कर। हाँ जी, स्टार्ट कर दूं? चलिए भाई, अब ध्यान देना, कमिंग टू द पॉइंट। ये आप लोग भी जानते हैं कि भाई जजमेंट राइटिंग के अंदर सेक्शन कौन सा लिखा जाता है? जजमेंट राइटिंग में सेक्शन कौन सा लिखा जाता है, पनिशमेंट वाला या फिर जिस सेक्शन में ऑफेंस डिफाइंड है? पनिशमेंट वाला, है ना? ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना, बाकी अपने बाकी बात करते हैं। तो अब अपने आते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हम भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से चलेंगे और उसके साथ साथ लिखते रहेंगे। मैं आपको ये चीज इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि एक तो आप लोग लिख लो, चीजों को सुन लोगे तो लगभग चीजें वैसे ही याद हो जाएंगी कि अच्छा कब सेक्शन लगता है, और उसके बाद आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो अपने स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 63 से ही स्टार्ट होगा, जहां से चालू होता है रेप का ऑफेंस। अच्छा, रेप के केस में सेक्शन कौन सा लगाएंगे आप? ठीक है, अब ध्यान देना, एक है आपका 64(1), एक है आपका 64(2). इस चीज पे ध्यान देना। 64(1) आप नॉर्मली लगाते हैं, पर जब कभी भी ऐसा कुछ हो कि या तो जो आरोपी है, जो भी आरोपी है, वो कोई पब्लिक सर्वेंट हो, रिलेटिव हो, गार्जियन हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है, तब हम कौन सा लगाते हैं? 64(2). तो थोड़ा ध्यान रख लेना, मार्क कर लो, लिखवा दूंगा हालांकि मैं। आपके पास अगर बेरेक्ट है तो उसके अंदर मार्क कर लो कि भाई अगर वो जो है बंदा, या तो जो पर्सन है वो पर्सन कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो, या तो फिर वो पब्लिक सर्वेंट हो, दो। उसके अलावा अगर वो जो जो विक्टिम है, तीसरी कैटेगरी हम उठाते हैं विक्टिम, अगर वो जो है विक्टिम कोई नुकसान पहुंचा देता है वाइल कमिटिंग रेप, वो किसी तरह का बॉडीली हर्ट कोज कर देता है, ऐसा कुछ है, तब हम 64(2) लगाते हैं। उसके अलावा कुछ भी ऐसा। अब ध्यान रखेंगे आप एज वाला पॉइंट। एज वाले पॉइंट में अगर वो आपको ये बोल दे कि लड़की जो है 17 साल की है, तब आप कौन सा सेक्शन लगाएंगे?
अगर लड़की 17 साल की है तब आप कौन सा सेक्शन लगाएंगे? विक्टिम 17 साल की है तब आप कौन सा सेक्शन लगाएंगे? यस, 17 साल की है तो ध्यान रखना। नहीं चलो 15 की मान लो, 17 की मान लो, ध्यान रखना। अगर कभी भी विक्टिम 18 साल से कम है हम सीधा पोक्सो में चले जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। क्योंकि क्या होता है, ये बात हो सकता है आप अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, कोई इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं। वहां पर क्या होता है, हम प्रेशर में गलती कर जाते हैं। तो ये चीज अपने यहाँ लिखेंगे आज। भाई मतलब अपने अपने रेप का ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि भाई ऐसा है, अगर रेप का कोई केस आता है तो उसकी पनिशमेंट का सेक्शन है 64(1), उसकी पनिशमेंट का सेक्शन है 64(2). अगर जो विक्टिम है उसके बारे में बताया जाता है कि वो 18 साल से कम है तो हम बीएनएस नहीं, हम पोक्सो में चले जाएंगे। तो हमारे लिए 65 ये सब हमको कंसीडर ही नहीं करना, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, ठीक है, ये चीज अपने को क्या कह रहे हैं आप? हाँ दोबारा बता दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास रेप का केस, अब मैं बताऊंगा अभी रेप का केस कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अगर आपके पास रेप का केस आता है तो नॉर्मली तो आप लगाओगे 64(1). कब लगाओगे 64(1)? अगर जो विक्टिम है वो कब है, अबव 18, अबव 18 तब लगाओगे। अगर जो विक्टिम है वो 18+ ईयर की है, मतलब 18 साल से ऊपर की है लड़की, वुमेन बोल दो लड़की बोल दो, और वहां पर हमारे पास ऐसा आ रहा है कि जो आरोपी है वो कोई पब्लिक सर्वेंट है, जो आरोपी है वो विक्टिम का कहीं ना कहीं से रिश्तेदार या गार्जियन है, या फिर जो आरोपी है वो विक्टिम को हर्ट कोज कर देता है, ग्रीवियस हर्ट कोज कर देता है, किसी भी तरह की इंजरी कोज कर देता है, तब हम 64(2) लगाते हैं। और अगर विक्टिम 18 साल से कम है तो सीधा पोक्सो लगाओगे। बीएनएस आईपीसी में आप लोग घूमोगे ही नहीं, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब ध्यान देंगे। रेप अभी अपने इसमें लिखेंगे, क्या लिखना है मैं आपको लिखवा दूंगा। रेप के केस में हम सीधा सा बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि रेप के केस में आरोपी कौन होना चाहिए? क्या फीमेल आरोपी हो सकती है रेप के केस में? फीमेल एक्यूज नहीं हो सकता। हाँ, ये अगर है कि साहब फीमेल ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हुई है, फीमेल अबेटमेंट में हुई है, तब आप इन्वॉल्व कर सकते हो। कोई भी डाउट इसको लेकर? रेप के केस में फीमेल एक्यूज नहीं होती है, बट अगर जो फीमेल है वो अबेटमेंट में इन्वॉल्व है, चलो अपने अबेटमेंट छोड़ो, अपने पास आता नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, कॉमन इंटेंशन में इन्वॉल्व है, तब हो सकती है। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? कोई भी डाउट किसी भी तरह का? कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे कंटिन्यू कर दूं? आप ध्यान देना, कई बार हमारे पास एक फैक्ट आता है कि भाई ऐसा हुआ कि एक लड़का है, वो लड़की को डरा डरा धमका के जो है वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, डरा धमका के। क्या वो रेप होगा? डरा धमका के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। हाँ जी, क्या वो रेप होगा? रेप कब माना जाता है? कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के हो, बिना मर्जी के हो। मर्जी चाहे जबरदस्ती ली गई हो, चाहे जोर मतलब जोर से जोर अजमाइश से की गई हो, ब्लैकमेल करके ली गई हो, डरा के ली गई हो, वो वैलिड कंसेंट तो नहीं होती है, नहीं होती है ना। एक और फैक्ट आता है। हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, रेप तो होगा ना। ठीक है, कई बार एक और फैक्ट आता है कि भाई आरोपी का ये कहना है या फिर कुछ भी ऐसा है कि भाई जो विक्टिम है ना,
उसने ओपोज नहीं किया, उसने ओपोज नहीं किया, वो सिर्फ स्टिल रही, हिली नहीं, उसने ओपोज नहीं किया, तब भी रेप बनेगा। हाँ जी, तब भी रेप बनेगा, क्योंकि कानून सीधी सी बात बोलता है कि ये एक इस तरह का ऑफेंस होता है जिसमें जो विक्टिम है उसको मेंटली तक शॉक लग जाता है। तो कई बार कोई बड़ी बात नहीं कि मेंटली शॉक के अंदर बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है। तो जस्ट बिकॉज उसने अपोज नहीं किया, आप ये नहीं बोलोगे उसकी कंसेंट थी। अगर विक्टिम कहीं ना कहीं से पार्टिसिपेट कर रही है सिर्फ तभी वो माना जाएगा कंसेंट थी, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रख लेना, बिना कंसेंट के हुआ है, डरा धमका के हुआ है, फियर, ब्लैकमेल, नॉट ओपोज, कुछ भी ऐसा फैक्ट आ रहा है, आप रेप ही लगाएंगे, आप रेप का ऑफेंस ही लगाएंगे। अब ध्यान देना, एक ये हस्बैंड वाइफ वाला ना आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों के लिए बड़ा फेवरेट सा टॉपिक हो रखा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अच्छा वाइफ है 18 साल से कम है, सपोज 17 साल की है, और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, क्या वो रेप होगा? रीजन, रीजन, हाँ जी रीजन, ध्यान दे देना। अगर विक्टिम या गर्ल या वुमेन बिलो 18 ईयर्स है, उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। कोई डाउट कुछ भी? कंसेंट नॉट मैटर, वो चाहे ये बोल दे कंसेंट थी, वो चाहे ये बोल दे कंसेंट नहीं थी, रेप माना जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी, चाहे ऐसा आ जाए कि विक्टिम की कंसेंट थी, सर अगर विक्टिम गर्ल 18 साल से कम है उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती है, रेप माना जाएगा। हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ 18 साल से कम है, कंसेंट थी नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेप माना जाएगा। इसको लेकर कोई भी डाउट? अगर 18 साल से कम है तो इसको लेकर कोई भी डाउट? अब ध्यान देना, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन। या थी या नहीं थी मैटर नहीं करता, थी या नहीं थी कोई मैटर नहीं, बस वो लोग अलग रह रहे हैं, आपस में इनकी कोई अनबन हो रखी है और अलग अलग रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं तब नहीं, अलग अलग रह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट कंसेंट, एज यूजुअल वाइफ की एज है अबव 18 ईयर्स, क्या ये रेप होगा? क्या ये रेप होगा? हाँ जी, रेप होगा कि नहीं होगा ये बताओ। 67 रेप नहीं है जी, रेप नहीं है। 67 में पनिश किया जा सकता है, वो भी तब अगर ये जो लेडी है ये कंप्लेंट करती है, अगर ये कंप्लेंट करती है तो रेप नहीं है, उसको आप रेप नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखना। ये भी क्या, ये थोड़ा हाईलाइटेड सा टॉपिक चल रहा है, हो सकता है जब तक आप एग्जाम देने जाओ तब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आ जाए, अभी तक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये, तो ध्यान रखना। हस्बैंड वाइफ के केस में अगर वाइफ बिलो 18 है तब आप रेप लगाओगे, बिना सोचे समझे। वाइफ है, कंसेंट है, मैटर नहीं करता। कोई भी डाउट कुछ भी इसमें, कोई भी डाउट इस पॉइंट में? दूसरा, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ 18 साल से ऊपर है, रेप नहीं हो सकता, रेप नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना, रेप नहीं हो अगर 18 साल से ऊपर है। हाँ ये है कि भैया अगर वो अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ बिना कंसेंट के, वो रेप नहीं है, 67 में पनिश हो सकता है वो अलग बात है, पर वो रेप नहीं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, हम मुस्लिम लॉ में नहीं चल रहे हैं, हम भारतीय न्याय संहिता चला रहे हैं। क्रिमिनल लॉ जो आपके मुस्लिम लॉ और जो हिंदू लॉ है वो सिविल लॉ है एक तरह से, आप उसको पर्सनल लॉ बोल सकते हैं, वो क्राइम के अंदर नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम के केस में नहीं ला सकते हो आप उन्हें, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में वो नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि अगर कभी भी रेप पर जजमेंट आई, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यार रेप पर जजमेंट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, वो मामला सेशन कोर्ट का होता है, लोअर कोर्ट का तो होता नहीं है, चांसेस कम है, चांसेस कम है, बट रेप की जजमेंट के अंदर उतने ही चांसेस इजी भी हैं। अगर किसी एग्जामिनर को पेपर जजमेंट बनानी होगी ना, उसके लिए उतना इजी भी है, उसके पास ऑप्शंस बहुत बनते हैं। जैसे पहली बात तो रेप के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो बिना कंसेंट के हुआ हो, डरा के हुआ हो, ब्लैकमेल करके हुआ हो, फियर कुछ भी हो, उसके अलावा बिना कंसेंट के हुआ, डरा के, ब्लैकमेल के, ये सब। उसके बाद अगर विक्टिम 18 साल से कम है, कंसेंट मैटर नहीं करती, कंसेंट का कोई रोल नहीं है, पोक्सो, ऑल्दो आप यहाँ पोक्सो लगाओगे पर वहां पर कंसेंट का कोई लेना, विक्टिम बोल रही है मेरी कंसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विक्टिम की कंसेंट मैटर ही नहीं करती। अगर वहां पे बयान आता है ना कि साहब विक्टिम बयान दे रही है कि मेरी कंसेंट थी, सर आप मैडम आपकी कंसेंट होगी, बट लॉ ये कहता है कि अगर 18 साल से कम है आप, आपकी कंसेंट मैटर ही नहीं करती, जो भी वो आरोपी है, वो जो भी सेक्शन पोक्सो के लगाओगे आप धारा 1। उसके बाद नॉर्मली जब आप पनिशमेंट करते हो, अब ध्यान देना यहाँ पे नॉर्मल पनिशमेंट है 64(1) के अंदर, कोई डाउट इसके अंदर, नॉर्मल पनिशमेंट है 64(1) के अंदर, कोई डाउट इसके अंदर। अब ध्यान देना, एक है आपका 64(2), एक है आपका चेक करना 68, 68 है ना वो अपनी पोजीशन को इंड्यूस करना, 68 ही है ना, हाँ 68 है। ध्यान देना, अगर पब्लिक सर्वेंट रेप करता है, ध्यान दे देना, रेप का फैक्ट है, रेप का मतलब क्या हुआ, बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, डरा के, धमका के, ऐसा कुछ, तभी। अगर पब्लिक सर्वेंट है, किसी ना किसी तरह से रिलेटेड पर्सन है, और वो क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस इज लाइक लालच, अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, लाइक ठीक है, कोई लेडी है, उसको पैसा चाहिए था, वो क्या नाम है, उसके पास जाती है, नहीं जो ये उधार देते हैं लोग पैसा, मनी लेंडर, उसके पास जाती है, मनी लेंडर बोलता है कि भैया मैं पैसा दे दूंगा बट अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब। मनी लेंडर है, पैसा दे दूंगा, और लेडी ने उस बात को कंसेंट दे दी, कौन सा सेक्शन लगाओगे आप? हाँ जी, कौन सा सेक्शन लगाएंगे आप? 68, ये ध्यान रखना ना, पब्लिक सर्वेंट रेप कर रहा है मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना कंसेंट के, और ये सब, और अगर वो अपनी पोजीशन का मिसयूज, मिसयूज मतलब किसी ना किसी तरह से उसको बोल रहा है कि अगर आप मेरे साथ ये सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट दे दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा, ऐसा कुछ भी, तब 68। ये रेप नहीं कैटेगरी, इसको रेप नहीं बोलते हैं। तो अब ध्यान देना, पनिशमेंट के केस में नॉर्मली 64(1) लगाते हैं, 64(2) हम कब लगाते हैं ये हमको ध्यान रखना है। 64(2) हम कब लगाते हैं कि भैया आरोपी जो है पब्लिक सर्वेंट हो, आरोपी रिलेटेड हो, विक्टिम जो है उसको अगर आप हर्ट कोज कर देते हो, किसी ना किसी नुकसान कोज कर देते हो, तब। बट अगर वहीं पर ऐसा है कि उसने बिना कंसेंट के नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, लेडी की कंसेंट से हुआ है, बट उसको इंड्यूस किया गया है, उसको ऐसा पोजेशन में फंसा के, नहीं इसके अंदर सब कुछ आता है, रिलेटेड आ गया ना, रिलेटेड, फिड्यूशरी रिलेशन, ये सब आता है, सेम चीज यहाँ आती है, पब्लिक सर्वेंट हो, रिलेटेड पर्सन हो, रिलेटिव जिसको अपने बोल देते हैं, रिलेटिव गार्जियन, ये सब आते हैं, ठीक है, ये हो गया। बट आप, पुलिस वाला भी है, अगर ऐसा आ रहा है ना पुलिस वाला अपनी पोजीशन मिसयूज कर रहा है, तब आप 64(2) तभी लगा सकते हो अगर रेप है। कोई भी बंदा अगर जो फीमेल है उसको कैसे ना कैसे इंड्यूस कर रहा है, लाइक लालच दे रहा है,
किसी ना किसी तरह से अपनी बातों में फंसा रहा है और वैसे उस तरह से उस बातों में फंसा के कंसेंट ले रहा है, तो आप रेप नहीं लगा सकते हो। तो हम बोल रहे हैं कि 64(2) और 68 आपस में कनेक्टेड है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है। देन उसके बाद तीसरा आपके हस्बैंड एंड वाइफ का मामला आता है। इसमें ध्यान रख लेना कि अगर जो वाइफ है वो बिलो 18 ईयर्स है, बिलो 18 ईयर्स है तो रेप होगा। कंसेंट थी नहीं थी, वाइफ है, कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम रेप बोलेंगे। हाँ, अगर वो अबव 18 है रेप नहीं होगा। यहां भी ये रूल है, कंसेंट थी नहीं थी कोई मैटर नहीं करता। बिलो 18 है रेप होगा, अबव 18 है रेप नहीं होगा। वाइफ की कंसेंट थी नहीं थी कोई मैटर नहीं करता। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ मतलब वही पॉक्सो लगेगा, ये तो अपने को लिख ध्यान ही रखना है। बिल्कुल, कहाँ गया? नहीं, लगाना ही नहीं अपने को, क्योंकि हमको तो जजमेंट राइटिंग करनी है ना। प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कोर्ट सब लगाती है, बट हम पोक्सो में चला देंगे इसको, है ना। अपने को पोक्सो ही लगाना है, क्योंकि अपने को कोर्ट की हेडिंग भी तो वही लिखनी है ना। फिर कोर्ट की हेडिंग भी पोक्सो के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज है, जैसे उसमें अपने लिखते हैं स्पेशल कोर्ट ऐसे करके आता है। पोक्सो कोर्ट वैसे लिखा जाता है, पोक्सो कोर्ट ब्रैकेट में स्पेशल कोर्ट लिख दो ऐसे करके। हाँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो आपका सेक्शन 64(2) और सेक्शन 68 है, इसमें डिफरेंस ये है कि 64(2) तो रेप का ऑफेंस है। ये तभी लगेगा अगर पब्लिक सर्वेंट किसी लेडी के साथ बिना उसकी कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। 68 तब लगता है अगर वो उसको इंड्यूस करता है, लालच देता है, उसको किसी ना किसी तरह से अपनी बातों में फंसाता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब 68 लगेगा। ये दो चीजें हैं। और ये हमेशा याद रख लेना कि हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में अगर वाइफ अबव 18 ईयर्स, सॉरी अबव 18 ईयर्स है, तो रेप हो ही नहीं सकता। वो चाहे फैक्ट को कैसे भी तोड़ मड़ोड़ कुछ भी कर दे। वो हस्बैंड एंड वाइफ के केस में कानून सिंपल है, सीधा है कि भैया अगर वाइफ 18 साल से ऊपर है, सेक्सुअल रेप नहीं हो सकता। कंसेंट थी नहीं, कुछ भी था, नहीं हो सकता, बात ही खत्म। हम यही रूल लगाते हैं बस। अब वो चाहे आपको फैक्ट कैसे भी घुमा के देते। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर? हाँ जी, यस, कोई भी। ठीक है। लास्ट है इसके अंदर सिर्फ एक सेक्शन 69 जो हालांकि नॉर्मल सा ही है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, है ना। इस पे जजमेंट आने के चांसेस कम है, बस ठीक है, ध्यान रख लेना। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे उसने हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहे हैं समर्थ आप। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में कभी भी रेप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में रेप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब ध्यान दे दो भैया। लिख लो, लिखवा दूं थोड़ा बहुत? हाँ जी, लिखवा दूं ना अब थोड़ा बहुत? नोटबुक वगैरह बना रखी है ना सबने? ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ क्लास सुनते ही सुनते हो, लिखते कुछ नहीं हो। हम्म। नहीं, इसके अंदर तो ये होगा ना, अगर उसने कंसेंट ही नहीं दी तब तो रेप ही होगा ना। इंड्यूस का तो मतलब ही ये होता है कि आप किसी को लालच देकर बातों में लाकर उसकी कंसेंट ले रहे हो। अगर उसने कंसेंट नहीं दी तब तो रेप ही होगा इसके अंदर तो। इंड्यूस का मतलब यही होता है कि आपने उसको लालच दिया कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद कर दूंगा, तुम्हें पैसा दे दूंगा ऐसे, और आपने उसकी कंसेंट ले ली, तब ये लगता है। रेप ही होगा वो। अगर गर्ल 18 साल से ऊपर है और कंसेंट नहीं दिया तो रेप ही होगा।
ये हम हस्बैंड एंड वाइफ के केस में बोल रहे हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का केस है और लेडी जो है, जो विक्टिम है, जो गर्ल है, वो 18 साल से ऊपर है, और तो वो रेप नहीं हो सकता, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अब इसमें लिख लो रेप, हेडिंग डाल दो रेप। रेप पनिशमेंट सेक्शन 64(1), 64(2), पनिशमेंट सेक्शन 64(1), 64(2), पनिशमेंट सेक्शन 64(1) एंड 64(2). ठीक है, अब इसमें एक और बात लिख लो, इफ विक्टिम बिलो 18 ईयर्स पोक्सो, if below 18 years POXO shall apply, if below 18 years POXO shall apply, if below 18 years POXO shall apply। ठीक है, फिर लास्ट एक और लिख लो के बाद, रेप के अंदर लिख दिया पनिशमेंट सेक्शन 64(1), 64(2), इफ बिलो 18 ईयर्स POXO shall apply, तो हमारे लिए बाकी के सेक्शन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फिर लिख लो इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, if wife above 18 years, if wife above 18 years, no offense of rape। if in case of husband and wife, if wife above 18 years, no offense of rape। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना कंसेंट डज नॉट मैटर, कंसेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पॉइंट लिख लो वाइफ बिलो 18 इयर्स ऑफेंस ऑफ रेप, कंसेंट डज नॉट मैटर, कंसेंट डज नॉट मैटर। सिक्सटी सेवन आपका जुडिशियल, सर वो रेप नहीं है ना, उसको उसको हम रेप नहीं बोलते। कंसेंट तो उसमें मैटर करती है, बट 67 को रेप रेप की कैटेगरी में नहीं लेते ना, तो अपने इसलिए रेप के अंदर उसकी बात ही नहीं कर रहे। 67 जैसे सेक्शन 67 है, 69 है, 68 है, 67, 68, 69 उनको रेप की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं है। हाँ जी, ब्रैकेट में लिख देना कंसेंट नॉट मैटर। अगर वाइफ 18 साल से ऊपर है, बिना कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हस्बैंड एंड वाइफ के केस में हम इसी रूल को ही फॉलो करते हैं। जैसे मुझे याद नहीं पिछली बार, इस बार आया था कि पिछले से पिछली, ऐसे कुछ आया था, वो पता नहीं ऐसे उन्होंने घुमा फिरा के कर दिया था कि वाइफ पता नहीं कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करती है, हस्बैंड पुलिस वाला है, हस्बैंड वो वाइफ के ऊपर कोई आरोप लगता है, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, उनमें आपस में अनबन चल रही है, फिर वो जो आरोप लगता है तो उस पर मान लो आरोप लगाया जाता है, तो उसको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। उसी थाने का इंचार्ज होता है जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड उस वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसकी कंसेंट के करता है, क्या रेप होगा? क्या वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं, मतलब उसका सारा ध्यान वो घुमाता रहा कि भैया हस्बैंड पुलिस वाला है, ये है। कानून सिंपल सा है कि भैया दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना, हाँ। आप वहां ये नहीं बोल सकते सर ये तो उस कैपेसिटी में, ये तो कोई कैपेसिटी नहीं, कानून कहते भैया हस्बैंड एंड वाइफ में रेप आएगा ही। हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ 18 साल के ऊपर है, कंसेंट है नहीं है, हम रेप नहीं लगा सकते, और कुछ भी लगाओ हमें फर्क नहीं पड़ता, बट रेप नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और बिलो 18 ईयर्स है तब रेप लगेगा, कंसेंट मैटर नहीं करती। अब 18 ईयर्स है तो रेप नहीं लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए, बिलो 18 ईयर्स है तो रेप लगेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ जी। हम्म हम्म हम्म। अगर लड़की 18 साल के ऊपर है तो ये रेप नहीं होगा, सेक्शन 69 पे जाएगा वो बंदा, क्योंकि जब लड़की खुद बोल रही है कि भैया इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था, तो लड़की ने कंसेंट दिया ना, इंड्यूस किया गया था उसको, तो कंसेंट था उसका। ऑल दो कंसेंट फोल्स प्रॉमिस पे था, तो सेक्शन 69 लगेगा जो रेप नहीं माना जाता है। एक दूसरा मिसकैरेज का सेक्शन लगेगा।
ठीक है, सेक्शन 69 और मिसकैरेज, ये 2 लगेंगे। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, कानून सिंपल सा है। कानून कह रहा है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज रेप नहीं होगा। कानून कह रहा है कि भैया हस्बैंड एंड वाइफ के केस में रेप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून कह रहा है कि अगर आप किसी से कनेक्टेड है, किसी से रिलेटेड है, और वो आपको इंड्यूस करता है, इंड्यूस इज लाइक उसने आपको लालच दिया, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो, तो वो रेप नहीं होगा। लाइक एक आदमी कीप रखता है, कीप इज लाइक कि भाई कि रखेल टाइप पर्सन, रखेल टाइप रखता है, जिसको वो पैसा देता है, उसका खर्चा उठाता है, और कंडीशन इज लाइक तुम मेरे साथ एक सेक्सुअल रिलेशन रखो, मैं तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं। दिस इज नॉट रेप। क्यों? सीधा सा है कि भैया उसने उसको इंड्यूस किया है, इंड्यूस इज लाइक उसने उसको लालच दिया कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा तुम अगर मेरे साथ ये रिलेशन रखती हो, तो वो रेप नहीं होगा। आप उसको अगर जानना चाहें तो आप सेक्शन 67 लगा, सॉरी 68 लगा सकते हैं, बट रेप नहीं होगा। ठीक है, बिलो 18 पे पोक्सो लगेगा साहब, बिलो 18 पे पोक्सो लगेगा, सीधा पोक्सो लगाओगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिलो 18 पे आप सीधा पोक्सो लगाएंगे। ओके, चलो अब आ जाओ। रेप का इतना बहुत है, रेप इतना बहुत है, जहां जहां अगर कुछ लगेगा तो अपने और आगे देख लेंगे। ओके, अब आ जाइए सेक्शन 74 एंड सेक्शन 79 जो आपस में कनेक्टेड है। दो चीजें होती हैं, एक आपके पास फैक्ट आता है कि भैया ऐसा है, एक लड़का आता है, वो लड़की को धक्का मुक्की करता है या लड़की के पास से निकलता है और उसको टच करता है। एक दूसरा, वो आता है, लड़की के पास आता है, सीटी मारता है, ऐसा कुछ भी। अगर कहीं पर भी जो लड़का और लड़की है, जो मेल और फीमेल है, उनका आपस में कांटेक्ट होता है, जिसको आप बोल सकते हो फिजिकल कांटेक्ट, एक, या फिर जिसको हम बोलते हैं डराता है। डराना कौन सा? डराना इस लेवल का कि लड़की को लगे कि भैया ये जो बंदा है, ये जो भी बंदा है, ये फिजिकल कांटेक्ट कर सकता है। एक तो होता है कि वो लड़की को, सिंपल बोलूं, एक तो होता है लड़की को वो थप्पड़ मारता है, दूसरी कंडीशन ऐसा है कि थप्पड़ दिखाता है, कि लड़की को लगे कि भैया ये मुझे थप्पड़ मार सकता था। एक फिजिकल कांटेक्ट, या फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे लड़की को ये डर आ गया कि ये फिजिकल कांटेक्ट कर सकता है, मैं बस थोड़ा सा ही बची हूं, उस केस में हम 74 लगाते हैं। 79 हम लगाते हैं सीटी मारना, इशारे करना, जिसको आप बोलते हो कुछ बोलना, कुछ भी बोलना, जिससे लड़की के मन में ऐसा नहीं आता कि ये बंदा मेरे को टच कर सकता है। कहीं से भी उसके मन में ये होता है कि इसने मेरे को कुछ बोला है, सीटी मारी है, इशारे किए हैं, कोई जेस्चर किया है, ऐसा कुछ। लड़की के मन में फिजिकल कांटेक्ट जैसा कोई डर नहीं आना चाहिए कि ये मेरे को टच कर सकता था, ऐसा कुछ भी। ध्यान देना, दोनों केसेस में एक में 74 लगेगा, एक में 79। आप बस इतना ध्यान रखोगे, अगर कुछ ऐसा है कि भैया एक लड़का है, उसने लड़की को थप्पड़ मारा, उसने लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच किया, कुछ भी ऐसा इनअप्रोप्रिएटली टच किया, थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारने की कोशिश की जिससे उसके मन में डर पैदा हुआ, डर, सीटी मारना, इशारे करना, कुछ बोलना, जहां पर उसके मन में ऐसा नहीं था कि ये टच कर सकता है, तब ये लगेगा। तो सेक्शन 79 और 78 में फर्क सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर या तो फिजिकल कांटेक्ट होगा या फिर ये डर होगा कि फिजिकल कांटेक्ट कर सकता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि फिजिकल कांटेक्ट होगा। जहां फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कुछ बोल, सीटी मारी है, कुछ बोला है, कुछ इशारे किए हैं, तब हम सेक्शन 79 लगाते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? ठीक है, अब सेक्शन 79 के साथ कभी भी आप सेक्शन 75 नहीं लगाएंगे, पर इसके साथ आप सेक्शन 75 लगा सकते हैं। 79 के साथ हम लोग नहीं लगाते हैं, सीटी, इशारे, बोलना, यही सब होता है। सेक्शन 75 74 के साथ आप फिर भी लगा सकते हो कि भाई उसने जैसे मान लो इनअप्रोप्रिएटली टच किया, तो वो 74 भी आ जाता है और 75 भी हम लगा देते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ठीक है,
कोई भी डाउट, कुछ भी? यस, कोई भी डाउट? अब ध्यान दे देना। 74, 75, 78 और 79। 74 आपका ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन को या तो फिजिकल कांटेक्ट करता है, जिसको आप बोलते हैं असॉल्ट, या फिर डराता है, ये फिजिकल कांटेक्ट क्रिमिनल फोर्स। 75 सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट में हम बोलते हैं उसको लाइक गलत मैसेज भेजना, इनअप्रोप्रिएटली टच करना, वो सेक्सुअल हरेसमेंट में भी आ जाता है। 78 स्टॉकिंग, फॉलो करना, लड़की को फॉलो करना, लड़की का सोशल मीडिया फॉलो करना, दैट इज स्टॉकिंग। 79, 79 इज कुछ भी इशारे करना, कुछ भी बोलना, सिर्फ बोलना, सीटी मारना, वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्ट, ऐसा कुछ भी, तो हम ये लगाएंगे। ऑब्वियस ये सभी के अंदर विक्टिम कौन होनी चाहिए? फीमेल। विक्टिम कौन होनी चाहिए? कोई भी डाउट, कुछ भी? तो आप 74, 75, मेन तीन है, 74, 75 और 79, ये तीन ध्यान रखें। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह से? हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह से? कोई डाउट नहीं है? यस, कोई डाउट, कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं? कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अब आ जाइए। अब इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन की बात करें तो कुछ भी ऐसा, ये बाईगेमी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रुएल्टी वगैरह, स्केच। ठीक है, चलो अपने आगे का रिपीट करना है। कौन सा वाला रिपीट करना है? ये वाला दोबारा बोल देता हूँ। 74 हम तब लगाते हैं अगर कोई भी मेल पर्सन किसी भी फीमेल पर्सन को कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट, जिसमें चाहे इनअप्रोप्रिएटली टच बोलना बोल दो, थप्पड़ मारना बोल दो, डराना बोल दो, ये सब आते हैं। 75 अगर इनअप्रोप्रिएटली टच किया है तो 75 भी लगता है। तो 74, 75 एक साथ लग सकते हैं। बट 74 के अंदर ध्यान रख लेना, अगर उसने लड़की को मारा है, पीटा है, डराया है कि मैं मार सकता हूँ, ठीक है, मारा है, पीटा, ऐसा कुछ, तो फिर 74। पर अगर उसके साथ उसने लाइक ऐसा कुछ किया है जो इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, तो 74, 75 हम दोनों लगा देते हैं। देन 79 इशारे करना, पास से या इशारे करना, कुछ बोलना, सीटी मारना, 79। इशारे करना, बोलना, सीटी मारना, 79। जैसे आपके पास एक एग्जांपल आता है कि एक लड़का लड़की के पास से तेज बाइक निकाल के जाता है, कौन सा लगाएंगे आप सेक्शन इनमें से? तेज बाइक निकाल के जाता है, बिल्कुल क्लोज होके तेज बाइक निकाल के जाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है, कौन सा सेक्शन लगाएंगे? 79 कैसे लगाएंगे? लड़की, इसमें ये बताओ, इसके अंदर इशारे किए, बोले, इसमें हमने क्या बोला कि भाई डर नहीं होता लड़की को, ऐसा नहीं होता कि ये मेरे को छू सकता था, टच करने का कोई डर नहीं होता कि ये मेरे को छू सकता था, ऐसा कोई डर नहीं होता, ऐसा कोई डर नहीं होता। 74 फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है या लड़की के मन में ऐसा डर पैदा कर रहा है कि वो उसको छू सकता था, टच कर सकता था, 74। इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, 74, 75 दोनों लगेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर लड़की के मन में ये डर नहीं आता कि वो उसको टच कर सकता था, लड़की को उसने सीटी मारी, इशारे किए, कुछ बोला, 79। लड़की को थप्पड़ मारा, लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा किया, लड़की को ये डराया कि वो उसको मार, डराना मतलब अभी के अभी ऐसे बास में खड़ा है, उसको डराता है कि मैं तुझसे मारूंगा, पीटूंगा, एक तो ये हो गया, ये तो हो गया 74। उसके अलावा लड़की को इनअप्रोप्रिएटली टच करना, या ये डर उसके मन में लाना कि वो इनअप्रोप्रिएट उसको टच कर सकता था। वो डर कैसे आएगा? बिल्कुल पास से बाइक निकाला, लड़की को लगा कि वो टच कर सकता था। या फिर एक और बोल दूं कि लड़की के पास से वो उसने तेज बाइक निकाली, तेज बाइक इसलिए निकाली कि वो लड़की को टच कर सके, बट लड़की साइड हट गई और बच गई, कौन सा सेक्शन लगाओगे?
जो आरोपी है उस पर कौन सा सेक्शन लगाओगे? हाँ जी, कौन सा सेक्शन लगाओगे? हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं आप? नेग्लिजेंसी किधर जा रहे हैं? हमें नेग्लिजेंसी से क्या लेना देना है? हमारे चलिए सेक्शन रहे हैं, आप नेग्लिजेंसी में जा रहे हैं। कहाँ है नेग्लिजेंसी बीएनएस के अंदर? रैश ड्राइविंग और वो सब तो वो तो अलग सेक्शन रह गए। हम ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। जहाँ आपने बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इनमें से कौन सा लगेगा? 74 लगेगा कि भैया। और वो बात अलग है कि अटेम्प्ट का लगेगा कि उसने कोशिश की। अटेम्प्ट का लगेगा क्योंकि वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया था। तो 74 अटेम्प्ट का लगेगा। 74 रेड विथ सेक्शन 62 अपने इसमें लिखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखो। तभी मैंने आपको बोला भाई अपने ये बात बोल देना कि यार सेक्शन पढ़ के अपने सेक्शन लगा देंगे, नहीं लगता। सेक्शन के अंदर ये समझना पड़ता है कि अच्छा कौन कौन से एग्जाम्पल में कैसे कैसे लगेगा। लड़की के साथ झगड़ा किया, सड़क के ऊपर मारा पीटा, लड़की को डराया। जैसे अपने नॉर्मली देख रहे होते हैं कि लड़की के साथ लड़ रहे होते हैं, मान ले एक लड़का एक लड़की लड़ रहे हैं, दो लड़कियां आपस में लड़ रही, लड़का लड़की बोलेंगे, दो लड़कियां नहीं, सॉरी मेल होना चाहिए। लड़का जो है वो लड़की को मार रहा है सड़क पे, या फिर उसके साथ जोर जोर से उसके साथ बोल रहा है, उसको डरा रहा है कि उसको वो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। 74 कुछ इशारा किया। हाँ जी, मतलब नॉर्मली बात कर रहा हूँ। वैसे तो हुएवर का ही है, किसी भी तरह से कोई भी एनी पर्सन है। तो नहीं हो ना, सॉरी, एनी पर्सन, सॉरी यार, ठीक है, एनी पर्सन, माय मिस्टेक, कोई भी हो चाहे। अब ध्यान रखना, 79 आप सिर्फ तभी ऐसा लगाते हैं कि भाई उसने लड़की को कोई इशारा किया, उसने लड़की के सीटी मारी, लड़की को कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट शो करना या गलत इशारे करना, कुछ बोलना, जहां पर लड़की के मन में ये डर ना हो। डर तो हो, ये मन में डर ना आए कि वो मेरे को छू सकता है या छुआ है। छुआ है तब तो चलो 74 आ गया, बात ही कर, पर छू सकता, ये डर ना हो। जहां ये डर आ गया ना कि सर उसने ऐसा कोई, लड़की कहती भी उसने मेरे को छूने की कोशिश की या ऐसा कुछ किया जिसमें मेरे मन में डर आ गया कि वो मेरे को छू सकता था, तब हम सिर्फ 74 लगाते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी। अगर ये डर नहीं आया कि उसके मन में कि भाई वो छू सकता है, तब हम सिर्फ 79, जिसके अंदर सिंपल सा होता है कि भैया दोनों बहुत क्लोज नहीं थे। सिंपल सा रूल है। पास से निकला, पास से निकलते निकलते कुछ बोल गया, और वहां पर लड़की के मन में ये तो डर नहीं आया होगा कि भाई वो मेरे को छू सकता था। 79 सीटी मार दी, इशारे किए। 79 जहां लड़की के मन में ये डर नहीं आता कि वो मेरे को छू सकता था, बट जहां ऐसा कुछ आता है कि भाई वो पास से निकला, उसने टच करने की कोशिश की, टच कर नहीं पाया, अ, उसने तो मतलब जैसे टच किया, या तो टच किया, या फिर उसने तो जैसा मान लो अगर अगर लड़की हटती ना तो वो उस लड़की को टच कर जाता, तो ऐसा कुछ भी। 74, 74, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट उसको टच किया, 74 75 दोनों लगेंगे। ये सिंपल से लॉजिक है इसके। कोई भी डाउट कुछ, इसी ने मैंने बोला कि 74 75 79 ये तीन है जो लगते हैं। जैसे एक आया हुआ है इसी के बेस पे ना, जजमेंट आई हुई है ऐसी करके कि एक लड़का है, लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियां बाहर आ रही हैं, तो एक लड़का है, वो जैसे लड़कियां फुटपाथ से चल रही हैं, वो एक अपनी बाइक को लाता है और बाइक को बहुत तेज गति से एक लड़की के पास से लेकर जाता है, और उस लड़की को मतलब बिल्कुल पास से बहुत क्लोजली लेकर जाता है कि वो लड़की डरती है और हट जाती है। तो ऑब्वियस है वो लड़की के मन में क्या डर आया होगा? यही डर आया होगा कि वो मेरे को वो बाइक मेरे अंदर ठोक सकता है या मुझे टच कर सकता है, ऐसा कुछ डर आया होगा, ऑब्वियस आया होगा ये डर। तो 74 लगाएंगे। हम वहां ये नहीं कर सकते टच तो हुआ नहीं, 74 ये नहीं कह रहा है कि टच हो, या तो टच हो या फिर वो कुछ भी ऐसा करता है, आरोपी कुछ भी ऐसा करता है जिससे लड़की के मन में ये डर आए कि वो टच कर सकता है, तब हम 74 लगाते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी, तो आप लोग प्लीज एक बार देख लेना। रेप वाला जितना था मैंने लिखवा दिया, ये वाले में ध्यान रख लेना कि 74 कब लगेगा, 79 कब लगेगा। चलो 74 75 का तो बेसिक्स है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखो किस पे जजमेंट आई हुई है।
उसमें 74 लगना था, कईयों ने जैसे 79 लगा दिया, कि टच तो हुआ नहीं। टच होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आरोपी ऐसा कुछ भी करता है जिससे लड़की के मन में ये डर ला देता है कि वो टच कर सकता था, तब भी 74 लगता है। ठीक है। 78, 78 में तो सीधा है लड़की को फॉलो करना, सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक करना, ठीक है, उसको मैसेजेस करना, ये सब 78 में आते हैं, स्टॉकिंग जिसको अपने बोलते हैं। जी, ज्यादातर आपके पास जब भी कोई आता है जजमेंट तो 74 79 उसमें ज्यादातर आता है, अगर वुमेन पे आता है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का 75 में? हाँ जी साहब, क्या डाउट है बता दो। 75 सेक्सुअल हरेसमेंट हम तब, जजमेंट राइटिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, 75 हम सेक्सुअल हरेसमेंट तब लगाते हैं जब कोई भी मेल आदमी किसी फीमेल को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, तब हम सेक्सुअल हरेसमेंट लगाते हैं। उससे, चलो वो तो आप लोग वैसे भी जब पढ़ोगे तो पता है, उससे कोई सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, ऐसा कुछ है तो नॉर्मली हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर कोई एक पर्सन किसी लेडी को, किसी फीमेल को, एनी पर्सन, ठीक है, कोई फीमेल को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है तो 74 भी लगेगा, 75 भी लगेगा। क्यों? क्योंकि 74 इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इनअप्रोप्रिएटली टच हुआ तो वुमेन की खुद की डिग्निटी अफेक्ट हुई, और 75 भी लगेगा कि आपने उसको सेक्सुअली हैरेस किया। दोनों चीजें लगेगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि इनअप्रोप्रिएटली, इनअप्रोप्रिएट टच किया, तब 74 75 दोनों लगेगा। अगर नॉर्मल ऐसा ही है कि भाई उसने थप्पड़ मारा, लड़ाई की उसके साथ, मारा पीटी की, तब 70, तब 75 मत लगाने को। 75 तभी लगेगा अगर गलत इरादे से कोई टच किया जा रहा है। लड़ाई झगड़ा इज नॉट गलत इरादा, दैट इज गुस्सा। ठीक है, चलो भाई, किसी का कोई भी सवाल तो पूछ सकते हो। इतना लिख लेना कि 74 को मार्क करते रहना, ठीक है भाई। 64 रेप के केस के अंदर 64 1 और 2 जो जो बातें मार्क करने वाली हैं, इसके अंदर आप 74 79 मार्क कर लेना। 74 कब लगेगा, 79 कब लगेगा, ये ध्यान दे देना बस। कोई भी डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कोई चिंता मत करो, क्योंकि ये वो बेसिक्स हैं, अगर हमने नहीं क्लियर किए, इसमें टाइम लगता है तो टाइम लगाओ, क्योंकि ये वो बेसिक्स हैं, अगर हमने नहीं क्लियर किए तो हम चाहे अपने आप को कितने भी क्वेश्चन कर लें, हम जजमेंट के बेसिक, जजमेंट राइटिंग के बेसिक नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रेडिक्ट नहीं होता कि वहां पर वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। बट अगर हमको ये है कि यार वो क्वेश्चन तो बीएनएस में से ही पूछेगा या क्रिमिनल लॉ से ही पूछेगा, और जो जो चीजें आ सकती हैं हमको सब बेसिक्स पता है, तो हम सेक्शन में गलत नहीं होंगे। कब क्या सेक्शन लगेगा उसमें हम गलत नहीं होंगे। हाँ, अगर एग्जामिनर ने कोई बहुत ही अजीबो गरीब जजमेंट बना दी तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट जो बेसिक, जैसे इस बार बेसिक जजमेंट आई थी, इट वॉज ईजी। कोई भी ऐसा बच्चा जो बेसिक सेक्शन का नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया, वो जजमेंट कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है, इसको नोट कर लेना। लगातार क्लासेस करेंगे अपने कुछ दिन, सो दैट अपने ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस वाला कोशिश रहेगी इस हफ्ते के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस और एक क्वेश्चन आपका क्रिमिनल, सो दैट अपने अगली क्लास, मतलब अगले हफ्ते से क्वेश्चंस पर डे क्वेश्चंस करने चालू करें। किसी का कोई भी सवाल तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ओके, वेलकम। ओके जी, वेलकम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है साहब। अब ऐसा है देखो, एक तो हो गया क्लोज वन आपका, एक हो गया क्लोज टू, ठीक है। स्टॉकिंग हम तब
हाँ जी। नहीं, क्लोज वन का सब क्लोज टू नहीं है जी, 74 का 78 का ही क्लोज टू है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। स्टॉकिंग, सच कंडक्ट चलना। पार्ट टू मतलब कौन से वाला, जो पन्ना पलट के आ रहा है, हुएवर कमिट्स द ऑफेंस, ये वाला? हाँ हाँ। कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी वुमेन को फॉलो करता है, ये सब उसको, उसके इंटरनेट वगैरह को देखते, कमिट्स द ऑफेंस, सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग विद द मैन हु परस्यूड इट, प्रूव्स दैट। यार स्टॉकिंग के अंदर तो यही रूल है कि भैया जो आरोपी है वो मेल होना चाहिए। हाँ, कोई पर्सन नहीं, ये लिखा हुआ है, व्यक्ति लिखा हुआ है, या तो यार मेल, एनी मैन लिखा हुआ है। हाँ जी। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। आ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं, अपने को ये वाला जो स्टार्टिंग है ना, जो कोई पुरुष, वो फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, वो फॉलो करना है ना। ये हुआ, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। 74 जो है, सिर्फ उसमें है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 74 में और 79 में, एनी, कोई भी, कोई भी, ठीक है। 75, 76, 77, 78, इन सब में आदमी होना चाहिए। ठीक है, सीधा सा है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? महिला तो नहीं, सर ने तो महिला वाला तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसे बोला कि कोई भी व्यक्ति। हम्म। हाँ यही बात चल रही है, ये कह रहे हैं कि भाई कौन, इसमें क्या है कि भाई कोई मेल होना जरूरी है या कोई भी हो। तो सिंपल सा रूल है, 74 इसके अंदर कोई भी हो, बाकी सब में व्यक्ति मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। 74 और 79 में कोई भी हो सकता है। हम्म। विक्टिम की बात नहीं कर रही है, आरोपी की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकती, व्यक्ति का मेल, पुरुष। कहाँ पे लिखा है? हाँ, उसमें ये लिखा हुआ है, जो कोई भी किसी महिला द्वारा इंटरनेट और ये सब यूज किया जा रहा है उसको मॉनिटर करता है, यही लिखा है ना। जो कोई भी, उससे सबसे पहले जब इस ऑफेंस को इन्होंने शुरू किया, सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखा है, कोई भी ऐसा पुरुष। तो अपने इसको फॉलो करते हैं। मॉनिटर द यूज, सर इंटरनेट वुमेन यूज कर रही है ना, तो इन्होंने लिखा है वुमेन जो इंटरनेट यूज कर रही है उसको वो मॉनिटर कर रहा है। ये नहीं कि वुमेन किसी और लड़की को जो इंटरनेट यूज कर रही है उसको देख रही है, वो नहीं, है ना। 74, 79 में कोई भी हो सकता है, बाकियों में मेल होना जरूरी है।
ठीक है। ठीक है जी। बाकी एक बार आप लोग भी थोड़ा नजर मार लेना, कोई पॉइंट लगे, कुछ लगे कि भाई नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे को बता देना। जितना भी जजमेंट राइटिंग के लिए आपको जानने लायक बेसिक है वो मैं सारे सेक्शन आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे। कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ओके जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम। वेलकम वेलकम।